कौन बनेगा हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगी इसकी कमान या फिर कोई और ही ले जाएगा इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद? जी हाँ, हरियाणा में इस समय सियासी घमासान बहुत अलग ही लेवल पर है और ये तो हम सब जानते ही हैं कि हरियाणा कांग्रेस में किसका दबदबा है। ऑफ कोर्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भी कहते हैं कांग्रेस के आला कमान हाई कमान ठीक वैसा ही करते हैं। लेकिन अब बात आती है हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की, तो जब इस नाम की चर्चा हो रही है तो सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही सामने आ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही हरियाणा का नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। लेकिन उनके ही पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे सदस्य हैं, लीडर हैं जो नहीं चाहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पद को संभाले, इस कमान को संभाले। जी हाँ, उनका साफ कहना है कि हमें नहीं लगता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना जाना चाहिए। हम कांग्रेस में, हरियाणा में कांग्रेस को एक नए लीडर, एक नए चेहरे की तलाश है जो कि किसी की पिछलग्गू ना हो, यानी कि वो किसी की ना सुनने, वो सिर्फ अपनी ही करे। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जो है काफ़ी नेता जो हैं वो इस चीज़ के खिलाफ हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष ना चुना जाए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अब कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, ये तो खैर बैठक में ही सामने आएगा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चुनने की जो मीटिंग है वो आज होनी है और आज ही इस चीज़ का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि कल शाम हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। परसों से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के नेता अजय सिंह यादव ने पार्टी से मांग की है कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जो किसी का पिछलग्गू ना हो, जैसा कि हमने आपको बताया, और पार्टी की लाइन पर चलता हो। उन्होंने साथ ही कांग्रेस का संगठन बनाने की मांग भी की। इसके लिए उन्होंने बीजेपी का भी उदाहरण दिया। मतलब उन्होंने बीजेपी का उदाहरण देकर कहा कि हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए जैसा बीजेपी पार्टी कर रही है। खैर, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की कोई तो बात अच्छी लगी। बैठक में अजय सिंह यादव ने अपने सुझाव दिए। बैठक के बाद उन्होंने कहा, आज जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, हमने संगठन के बारे में बात की थी। मैंने बात की है कि संगठन जो है उसे जल्द से जल्द बनाया जाए। हमारे यहाँ ना तो जिला और ना प्रदेश स्तर की कमेटी है और ना ब्लॉक लेवल की कमेटी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाकर कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए, इस पर सोचने की कोई बात नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदला ही जाना चाहिए। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद बोले, आने वाले समय में सब एकजुट होकर संगठन निर्माण करेंगे। सीनियर ऑब्जर्वर्स ने विधायक दल लीडर को लेकर रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंप रखी है। जल्द ही इसका फैसला कांग्रेस आला कमान लेगा। 2025 का साल पूरा संगठन को मजबूत करने के लिए है। 9 महीने बचे हैं। हर तरीके के निर्णय स्थानीय नेताओं से बात करके लिए जाएंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा झटका है वो कहीं ना कहीं हुड्डा को लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस राज्य में संगठनात्मक स्तर पर कुछ बदलाव कर सकती है जिसमें सभी जातियों और समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हुड्डा जो है वो जाट परिवार से बिलोंग करते हैं और अगर बाई चांस कांग्रेस हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष चुन लेती है तो कहीं ना कहीं जाट लोग तो साध लेगी, लेकिन जो गैर जाट हैं उनका क्या? क्योंकि काफ़ी टाइम से हरियाणा में जो जाटों का है वो दबदबा रहा है और जो उनकी वोटिंग लाइन रही है, लेकिन जो गैर जाट है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी से नाराज है, खफा से हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी एक नया प्लान कर रही है कि वो जो गैर जाट जाति समूह के बड़े नेताओं को जोड़ने की कोशिश करना चाहती है। हुड्डा परिवार के रसूख को हरियाणा में कम करने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये उनके नेतृत्व में दूसरे घटकों को भी भागीदारी देने की कोशिश है। तो आइए अब जानते हैं कि आइए अब जानते हैं कि कौन कौन लीडर हैं जो नेता प्रतिपक्ष बनने की रेस में आगे चल रहे हैं। वैसे तो इस रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे आगे है और होना भी जायज़ है। तो देखिए, नेताओं की बात करें तो इस लिस्ट में डॉक्टर रघुवीर कादियान और अशोक अरोड़ा का नाम भी चर्चा में है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के भी सियासी भविष्य को लेकर फैसला हो सकता है। कहा जा रहा है कि बीके हरिप्रसाद को अहम जिम्मेदारी इन्हीं वजह से दी गई है। राज्य प्रमुख के लिए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद चौधरी वरुण मुलाना, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अशोक अरोड़ा, राव दान सिंह और गीता भुक्कल जैसे नामों की चर्चा है। कांग्रेस विपक्ष के नेता का दाव जातीय समीकरणों के हिसाब से तय कर सकती है। पहले मंथन इसी पर हो सकता है, बाद में प्रदेश अध्यक्ष का नाम पार्टी तय कर सकती है।
तो खैर कौन बनेगा हरियाणा का नेता प्रतिपक्ष, ये तो आज की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन साथ ही नेता प्रतिपक्ष के साथ और ऐसी कई पद हैं जो चेंज हो सकते हैं, जिन्हें बदला जा सकता है, जिनकी जगह नए चेहरे आ सकते हैं और कुछ लोगों को हटाया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि कौन बनता है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसकी कमान मिलती है या फिर इसकी कमान कोई और ही ले जाता है।